ये ट्रांजिशन कनेडियन पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट लेकर आया है, क्योंकि अब गवर्नमेंट मेजर लीडरशिप और पॉलिसी चेंजेस के लिए प्रिपेयर कर रही है। मार्क कार्नी ने ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चार्ज ले लिया है, साथ ही इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज और सिटीजनशिप मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल ली है। कनाडा अब एक नए दौर में एंटर कर रहा है, जहां इकोनॉमिक पॉलिसीज, इमिग्रेशन रिफॉर्म्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को नए पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। कार्नी ने पहले ही सिग्नल दे दिया है कि वो इंटरनेशनल लीडर्स के साथ डिस्कशंस करेंगे, स्पेशली फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ताकि कनाडा यूएस रिलेशंस को और स्ट्रेंथन किया जा सके। कनाडा हमेशा से यूएस लीडरशिप को रिस्पेक्ट करता आया है और अब भी वो इस डिप्लोमेटिक रिलेशन को और आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड है। हाल ही में हुए पॉलिटिकल ट्रांजिशन ने जस्टिन ट्रूडो और मार्क मिला को पूरी तरह से आउट कर दिया है और अब नया एडमिनिस्ट्रेशन पुराने पॉलिसीज से हटकर एक फ्रेश अप्रोच लेकर आ रहा है। ये बदलाव इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज, इमिग्रेशन प्रायोरिटीज और फॉरेन रिलेशंस पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है, जिससे आने वाले समय में कनाडा की ग्लोबल पोजीशन रीडिफाइन हो सकती है। रेचल बेंडायन को नए इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज और सिटीजनशिप मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है, जो कि एक मेजर चेंज को सिग्निफाई करता है। बेंडायन का मेन फोकस इमिग्रेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना, जॉब मार्केट में लेबर शॉर्टेज को एड्रेस करना और कनाडा की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना होगा। ट्रूडो गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए थे, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज और लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम्स के कारण सिस्टम में कई चैलेंजेस देखने को मिले। अब न्यू गवर्नमेंट इन इश्यूज को फिक्स करने के लिए एक्टिवली काम करेगी और एंश्योर करेगी कि इमिग्रेंट्स के लिए सेटलमेंट प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट और एक्सेसिबल हो। कनाडा की रेप्यूटेशन हमेशा से इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री की रही है और नई गवर्नमेंट का गोल भी इसी अप्रोच को कंटिन्यू रखना है, लेकिन कुछ नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स के साथ। अपडेटेड पॉलिसीज से स्किल्ड वर्कर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फैमिली रियूनिफिकेशन प्रोग्राम्स को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन बनाया जाएगा, जिससे इमिग्रेशन सिस्टम को ज्यादा इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाया जा सके। कार्नी ने पहले ही डे अनाउंस कर दिया कि कंज्यूमर कार्बन टैक्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ट्रूडो गवर्नमेंट की एनवायरमेंटल पॉलिसीज में ये टैक्स एक मेजर कंपोनेंट था, लेकिन नए प्राइम मिनिस्टर का मानना है कि इस टैक्स ने कंज्यूमर्स और बिजनेसेस पर अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन डाल दिया था। अब गवर्नमेंट का गोल इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, जॉब मार्केट को स्टेबलाइज करना और हाउसहोल्ड्स को फाइनेंशियल रिलीफ देना है। कार्बन टैक्स रिमूवल के बाद एनर्जी कॉस्ट में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिलेगा, जिससे पूरे मार्केट में एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। लोअर एनर्जी प्राइसेस से बिजनेसेस के ऑपरेशनल कॉस्ट्स कम होंगे, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। हालांकि एनवायरमेंटल कंसर्न्स को गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती, इसलिए अब ऑल्टरनेटिव क्लाइमेट चेंज मेजर्स पर काम किया जाएगा, जो इकोनॉमिक बर्डन डाले बिना इंप्लीमेंट किए जा सके। न्यू पॉलिसीज के तहत सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ग्रीन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स और कॉर्पोरेट इंसेंटिव्स को प्रमोट किया जाएगा, जिससे कनाडा अपनी एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स को फुलफिल कर सके बिना एक्सेसिव टैक्सेशन के। कनाडा की इकोनॉमी पहले ही काफी प्रेशर में है, खासकर ग्लोबल ट्रेड वॉर और इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से। कई इंडस्ट्रीज जॉब सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न में है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस अनस्टेबल हो रहे हैं।
मार्केट में राइजिंग इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और हाई इंटरेस्ट रेट्स जैसी चैलेंजेस ने बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट अब ऐसी पॉलिसीज लेकर आ रही है जो डोमेस्टिक जॉब मार्केट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगी और बिजनेसेस को एक्सपेंशन में सपोर्ट देंगी। इसमें छोटे और मध्यम आकार के बिजनेसेस (SMEs) के लिए टैक्स इंसेंटिव, फाइनेंशियल एड प्रोग्राम्स और लो इंटरेस्ट लोन्स जैसी इनिशिएटिव्स शामिल होंगी ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट टारगेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज अपनाने की योजना बना रही है जिससे की सेक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन को बढ़ावा दिया जा सके। इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स और न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स पर भी वर्क किया जा रहा है ताकि कनाडा के बिजनेसेस को ग्लोबल लेवल पर स्टेबिलिटी मिल सके। गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग ट्रेड एलाइज के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन करने और इमर्जिंग मार्केट्स में न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने पर फोकस कर रही है, खासतौर पर यूएस, यूरोपियन यूनियन और एशिया पैसिफिक कंट्रीज के साथ स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट्स को एक्सपैंड करने की योजना बनाई जा रही है जिससे कनाडा की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को फायदा मिल सके। इकोनॉमिक रेजिलियंस को मेंटेन रखना इस एडमिनिस्ट्रेशन का की गोल रहेगा जिससे बिजनेसेस और वर्कर्स दोनों को फायदा हो। गवर्नमेंट लेबर फोर्स डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रही है जिसमें स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कफोर्स अपस्किलिंग इनिशिएटिव्स शामिल है ताकि वर्कर्स को चेंजिंग जॉब मार्केट के हिसाब से तैयार किया जा सके। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी जिससे कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। गवर्नमेंट एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान दे रही है जिससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। ओवरऑल नए इकोनॉमिक पॉलिसीज का उद्देश्य सिर्फ इमीडिएट रिकवरी लाना नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ मॉडल एस्टैब्लिश करना है जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के बावजूद कनाडा की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग और कंपेटिटिव बनाए रखे। फाइनेंशियल मार्केट्स में पिछले कुछ वीक्स में अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी देखने को मिली है जहां करीब $5 ट्रिलियन मार्केट से वाइप आउट हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक नॉर्मल मार्केट करेक्शन हो सकता है लेकिन इतने बड़े फाइनेंशियल लॉसेस का इंपैक्ट काफी सीरियस हो सकता है। इन्वेस्टर्स की रिस्क एपेटाइट घट रही है जिससे मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और कैपिटल आउटफ्लोज तेज हो गए हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इकोनॉमिक पॉलिसीज का रिपल इफेक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पर देखा जा सकता है जिसमें कनाडा की इकोनॉमी भी इंक्लूडेड है। हाई इंटरेस्ट रेट्स, टाइटन्ड मॉनेटरी पॉलिसीज और शिफ्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से कई सेक्टर्स प्रेशर में आ गए हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और लार्ज कॉर्पोरेशंस इस अनसर्टन एनवायरनमेंट में अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को रीएवैल्यूएट कर रहे हैं जिससे इकोनॉमिक स्लो डाउन का रिस्क और बढ़ सकता है। न्यू गवर्नमेंट इन चेंजेस पर क्लोजली नजर रख रही है और ये एंश्योर कर रही है कि कनाडा की फाइनेंशियल पॉलिसीज ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स के साथ अलाइंड रहें। गवर्नमेंट फिस्कल स्टिम्युलस मेजर्स, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और टारगेटेड इकोनॉमिक इंटरवेंशंस पर काम कर रही है ताकि डोमेस्टिक मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सके। प्रोएक्टिव फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपनाने से गवर्नमेंट कनाडा की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रही है। इसमें इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन इनिशिएटिव्स जैसे स्टेप्स शामिल है जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रेजिलियंस को एंश्योर करने में मदद
करेंगे। गवर्नमेंट का फोकस सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर है, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे और बिजनेसेस व कंज्यूमर्स दोनों को प्रोटेक्शन मिले। इसके अलावा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक एक्सपेंशन को सपोर्ट किया जा सके। ओवरऑल गोल ये है कि अनसर्टेन ग्लोबल मार्केट कंडीशंस के बावजूद कनाडा की इकोनॉमी स्टेबल और कंपेटिटिव बनी रहे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ट्रंप और पुतिन के इवॉल्विंग रिलेशंस को लेकर काफी डिस्कशंस हो रहे हैं, खासकर जब से डिप्लोमेटिक लेवल पर मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को जिस तरह से व्हाइट हाउस में ट्रीट किया गया, वो डिप्लोमेटिक डायनामिक्स में आए बदलावों को रिफ्लेक्ट करता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्चर के बाद यूएस फॉरेन पॉलिसी में नोटिसेबल शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जिससे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पुतिन ने ट्रंप के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रैटेजिक वे में हैंडल किया है, जिससे ग्लोबल अलायंसेस में भी सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिल सकता है। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिशनली अमेरिका फर्स्ट अप्रोच पर बेस्ड रही है, जिससे नेटो, यूरोपियन यूनियन और अन्य इंटरनेशनल बॉडीज के साथ यूएस रिलेशंस प्रभावित हो सकते हैं। अगर ट्रंप और पुतिन के बीच कोऑपरेशन बढ़ता है, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स और इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस पर भी सकता है। कनाडा के लिए यह जरूरी होगा कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज को केयरफुली हैंडल करे और इंटरनेशनल रिलेशंस में बैलेंस बनाए रखे। यूएस और रशिया के बीच पावर डायनामिक्स में बदलाव आने से कनाडा को अपने स्ट्रैटेजिक अलायंसेस को रीअसेस करना पड़ेगा, खासकर नेटो, G7 और यूनाइटेड नेशंस जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर। गवर्नमेंट को नेशनल सिक्योरिटी, ट्रेड पॉलिसीज और डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज को अलाइन करने की जरूरत होगी, ताकि कनाडा की ग्लोबल पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनी रहे। इमर्जिंग ग्लोबल पावर शिफ्ट्स के बीच कनाडा को अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी होगी और ऐसे इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स डेवलप करने होंगे जो इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करें। इसके अलावा कनाडा को इंडो पैसिफिक रीजन और यूरोपियन एलाइज के साथ अपने रिलेशंस को और मजबूत करना होगा, ताकि किसी भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक स्टेबिलिटी बनी रहे। लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी प्लानिंग और अडैप्टिव स्ट्रैटेजीज से कनाडा अपनी पोजीशन को इफेक्टिवली नेविगेट कर सकता है, इंश्योरिंग कि उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक रेजिलियंस बरकरार रहे। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूरोपियन कंट्रीज पिछले कई सालों से अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज से रशिया को वीकन करने की कोशिश कर रही हैं। सैंक्शंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और एनर्जी मार्केट कंट्रोल जैसे मेजर्स से यूरोपियन इकोनॉमीज ने रशिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चैलेंज किया है। दूसरी ओर ट्रंप ने क्लेम किया है कि यूरोपियन इकोनॉमीज ने यूएस के साथ इकोनॉमिकली अनफेयर पॉलिसी अडॉप्ट की है, जिससे अमेरिकन मार्केट्स को नुकसान हुआ है। यूएस यूरोप ट्रेड रिलेशंस में इस फ्रिक्शन के चलते ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। अब जबकि ग्लोबल इकोनॉमी अनसर्टेन फेज में है, कनाडा को अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजीज को रीथिंक करने की जरूरत है। गवर्नमेंट का फोकस इस बात पर होगा कि ग्लोबल मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रखी जाए और कनाडा को कॉम्पिटिटिव एज मिले। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन अब एक की प्रायोरिटी बन रही है,
जिससे कनाडा अपनी डिपेंडेंस को लिमिटेड मार्केट्स तक सीमित रखने के बजाय इमर्जिंग इकोनॉमीज और ऑल्टरनेटिव ट्रेड पार्टनर्स के साथ स्ट्रेंथन कर सके। सही ट्रेड पॉलिसी से इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन किया जा सकता है और नेशनल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपैंड करने और हाई टेक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही नए ट्रेड एग्रीमेंट्स और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है ताकि कनाडा की ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशनिंग मजबूत बनी रहे। पब्लिक रिएक्शन इस गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंजेस को लेकर मिक्स्ड है। कुछ लोग कार्बन टैक्स रिमूवल को फाइनेंशियल रिलीफ के तौर पर देख रहे हैं क्योंकि इससे एनर्जी कॉस्ट्स और ओवरऑल लिविंग एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं। वहीं कुछ लोग इससे होने वाले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर कंसर्न हैं और मानते हैं कि यह डिसीजन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल्स को वीकन कर सकता है। गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी होगा कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाए रखे। इसके लिए सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस, ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स और कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना जरूरी होगा। इमिग्रेशन रिफॉर्म्स भी गवर्नमेंट के लिए एक क्रूशियल एरिया रहेगा, जहां इंटीग्रेशन प्रोसेस को इंप्रूव करने और स्किल्ड वर्कर्स को जॉब मार्केट में जल्दी अब्सॉर्ब करने के लिए न्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाएंगी। लेबर शॉर्टेजेस को एड्रेस करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इमिग्रेशन सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाएगा, जिससे नए इमिग्रेंट्स को सीमलेसली वर्कफोर्स में इंटीग्रेट किया जा सके। इन सभी मेजर्स की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि गवर्नमेंट इनको कितना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाती है और चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करती है। अडैप्टिव पॉलिसी मेकिंग, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन के साथ कनाडा अपनी इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल पोजीशन को सस्टेन कर सकता है और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद स्टेबिलिटी बनाए रख सकता है। कनाडा अब एक नए पॉलिटिकल फेज में एंटर कर चुका है और आने वाले मंथ्स काफी क्रूशियल होंगे। गवर्नमेंट के पॉलिसी एग्जीक्यूशन और गवर्नेंस अप्रोच पर काफी स्क्रूटनी होगी क्योंकि पब्लिक और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे। पॉलिटिकल लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कनाडा की नई गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पर कैसे खुद को पोजीशन करती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, ट्रेड एग्रीमेंट्स और इमिग्रेशन रिफॉर्म्स को किस डायरेक्शन में ले जाया जाएगा, यह आने वाले समय में क्लियर होगा। इस ट्रांजिशन फेज में पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसेस और पब्लिक की एक्टिव एंगेजमेंट बहुत जरूरी होगी ताकि कनाडा की प्रोग्रेस एक स्टेबल ट्रैक पर बनी रहे। गवर्नमेंट को इकोनॉमिक चैलेंजेस, लेबर मार्केट डायनामिक्स और ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रखते हुए वेल कैलिब्रेटेड स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी। इकोनॉमिक रेजिलियंस को बनाए रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेंशन और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने जैसे की पॉलिसी एरियाज पर फोकस किया जा सकता है। कनाडा के लीडरशिप में ये बदलाव सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसीज तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक रिलेशंस में भी इसका मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। न्यू प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप स्टाइल और गवर्नेंस मॉडल को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाएगा ताकि यह समझा जा सके कि नए पॉलिसीज का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। ग्लोबल इवेंट्स और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी
जिससे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। यूएस, यूरोपियन यूनियन और इंडो पैसिफिक रीजन के साथ डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस को बैलेंस करना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में रहेगा, ताकि कनाडा की ग्लोबल स्टैंडिंग मजबूत बनी रहे। कनाडा का फ्यूचर इन आने वाले डिसीजंस पर डिपेंड करेगा और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नए लीडरशिप के तहत कंट्री किस डायरेक्शन में मूव करता है। अ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फ्रेमवर्क, अडैप्टिव पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल पार्टनरशिप से ही कनाडा आने वाले जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज को इफेक्टिवली नेविगेट कर पाएगा। इकोनॉमिक ट्रेड पॉलिसीज को लेकर गवर्नमेंट को काफी चैलेंज इसका सामना करना पड़ेगा, खासकर ग्लोबल मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। पिछले कुछ ईयर्स में ट्रेड एग्रीमेंट्स और इंटरनेशनल बिजनेस पॉलिसीज में जो मेजर चेंजेस आए हैं, उनका इंपैक्ट अभी भी इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। सप्लाई चेन डिसरप्शंस, फ्लक्चुएटिंग कमोडिटी प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। गवर्नमेंट का मेन फोकस इकोनॉमिक रिकवरी और जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर करने पर रहेगा, ताकि बिजनेसेस को ग्रो करने और वर्कर्स को स्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने में मदद मिल सके। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए टारगेटेड टैक्स इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल एड प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पर जोर दिया जाएगा, जिससे लेबर मार्केट को सस्टेन किया जा सके। साथ ही गवर्नमेंट एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज पर भी काम कर रही है, ताकि कनाडा की डिपेंडेंसी कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स पर कम हो और ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस को और मजबूत किया जा सके। आने वाले मंथ्स में ये पॉलिसीज कैसे शेप होती है, इस पर पब्लिक और बिजनेसेस दोनों की नजर रहेगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इफेक्टिवनेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि गवर्नमेंट इमर्जिंग चैलेंज को कैसे हैंडल करती है और चेंजिंग ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट के साथ कितनी अडेप्टेबिलिटी दिखाती है। ओवरऑल ये ट्रांजिशन सिर्फ लीडरशिप चेंज नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक शिफ्ट है। नए प्राइम मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट के डिसीजन से आने वाले ईयर्स में कनाडा की ट्रैजेक्टरी डिसाइड होगी। ग्लोबल ट्रेड वॉर, इमिग्रेशन चैलेंजेस और इकोनॉमिक पॉलिसीज को मैनेज करना इस गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पब्लिक का एंगेजमेंट और पॉलिसी मेकर्स की स्ट्रैटेजिक अप्रोच ये डिटरमिन करेगी कि ये न्यू एडमिनिस्ट्रेशन कितनी इफेक्टिव रहती है। इस नए दौर में कनाडा को स्टेबिलिटी और ग्रोथ के साथ मूव करने के लिए इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी, जिससे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रोग्रेस मेंटेन किया जा सके। डिजिटल इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और हाई टेक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाकर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रेजिलियंस एंश्योर कर सकती है। गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स के बीच बैलेंस बनाना होगा, जिससे कनाडा की पोजीशन एक कंपेटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी में सिक्योर बनी रहे।